हेलो गाइस, तो मैं हूं रोहित और आज हम बीएससी सेकेंड ईयर की बुक अलजेब्रा और इसका चैप्टर नंबर है 1 ग्रुप। ठीक है, और इसकी आज हम एग्जांपल नंबर 28 करने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास एग्जांपल नंबर 28, लेट क्यू स्टार डिनोट द सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर। ठीक है, एक्सेप्ट वन, मतलब ये एक्सेप्ट वन का मतलब है ये इक्वल टू वन। ठीक है, देन द शो दैट क्यू स्टार फॉर्म ए इनफाइनाइट हेबेलियन ग्रुप अंडर द ऑपरेशन डिफाइन बाय ए ऑपरेशन बी इज इक्वल टू ए प्लस बी माइनस ए बी फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू क्यू स्टार। ठीक है, तो ये है हमारे पास क्वेश्चन। ठीक है, तो करते हैं इस क्वेश्चन को सोल्व अब हम। तो करते हैं इसका सोल्यूशन अब हम। लेट क्यू स्टार बी द सेट ऑफ आर रैशनल नंबर इज इक्वल टू वन। जो एक्सेप्ट लिखा हुआ था ना, एक्सेप्ट वन, तो उसको लिखेंगे हम इज इक्वल टू वन। ठीक है, ए ऑपरेशन बी। देखो, अब इस ऑपरेशन को ना हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, इस ऑपरेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, मतलब इस ऑपरेशन का यही मतलब ये ओ जैसा लगा हुआ है ना, ये स्टार ही है। ठीक है, बट इन्होंने क्या बोला हुआ है, क्यू को एक रेशनल नंबर दे दिया गया। ठीक है, क्यू को हमने रैशनल नंबर दे दिया गया है, तो क्यू स्टार इसके ऊपर लगा दिया गया है। तो इस ऑपरेशन को इन्होंने इस ऑपरेशन को कंपोजिशन भी बोला जाता है। ठीक है, इस ऑपरेशन को क्या बोला जाता है, कंपोजिशन भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये वाला ऑपरेशन क्या है, एक स्टार ही है। ठीक है, तो समझ लेना कि ना तो इस क्वेश्चन में मल्टीप्लिकेशन मांगा हुआ है और ना ये एडिशन मांगा हुआ है। ठीक है, तो उसको पता कैसे करना है कि ये एडिशन में करना है या मल्टीप्लिकेशन में करना है। ये देखो, ये प्लस है ना, ये माइनस है, समझ लेना कि ये प्लस में मांगा हुआ है। ठीक है, तो सब्ट्रैक्ट वाली तो कोई है ही नहीं है प्रॉपर्टी। ठीक है, एक एडिशन वाली थी और एक मल्टीप्लिकेशन वाली थी। ठीक है, तो ये एडिशन वाला है। ठीक है, तो जो भी क्लोजर प्रॉपर्टी वगैरह लगानी थी ना, वो एडिशन वाली लगानी है हमने अब। ठीक है, तो ये हमारे पास गिवन दिया हुआ बुक में। ठीक है, ये पूरा, और ये भी टू, मतलब ये हमने शो करना है, टू शो डैट। ठीक है, रैशनल, ठीक है, रैशनल नंबर ऑपरेशन। ठीक है, मतलब ये कंपोजिशन है, जैसे कि ये लाइक डैट की स्टार। ठीक है, इनफाइनाइट एवेलियन ग्रुप। ठीक है, इनफाइनाइट ये है कि जिनका हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। ठीक है, बहुत सारे हैं। ठीक है, इनफाइनाइट। तो करते हैं अब हम इसकी क्लोजर प्रॉपर्टी से स्टार्ट। ठीक है, ये क्लोजर प्रॉपर्टी, तो उसको मैं शॉर्ट से लिखता हूँ क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी का रिजल्ट क्या होता था, सीधा ही लेट ए बी बिलोंग्स टू जी। ठीक है, ऐसा होता था। ठीक है, बट इसको लिखना कैसे हमने, ए बी बिलोंग्स टू क्यू स्टार। क्यों, देखो जी है ना, एक ग्रुप था, बट अब ग्रुप किसका है, ये रैशनल नंबर का। किसका है ये ग्रुप, रैशनल नंबर का। तो ए बी बिलोंग्स टू क्यू। ठीक है, स्टार आ जाएगा। ठीक है, तो आगे करते हैं हम, दिस इम्प्लाइज। ठीक है, तो देखो ए ऑपरेशन बी बिलोंग्स टू क्यू स्टार भी लिख सकता हूँ उसको मैं। ठीक है, क्यों, देखो जब भी हम एडिशन क्लोजर प्रॉपर्टी में आता था, हमारा एडिशन आता था ना, क्योंकि ये एडिशन ही चला हो, तो मान लेना कि इस ओ का मतलब जो कंपोजिशन है ये एडिशन है। ठीक है, प्लस है बीच में। ठीक है, तो देखो अब हम करते हैं आगे। देखो ए ओ बी, मतलब ये वाला, इसको मैं ए ओ बी पढ़ूंगा अब। ठीक है, ए ओ बी का क्या वैल्यू मिल रही है हमें, ये वाली, तो पुट कर देनी है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे पुट कर दो ए प्लस बी माइनस ए बी। ठीक है, बिलोंग्स टू क्यू स्टार। ठीक है, अब देखो ये रैशनल नंबर है ना, ये रैशनल नंबर किसके इक्वल है, वन के। तो ये रैशनल नंबर पूरा किसके इक्वल है, वन के। ठीक है, तो वन पुट कर देना। ठीक है, ए प्लस बी माइनस ए बी इक्वल टू वन। ठीक है, ऐसे करना है ये, दिस इम्प्लाइज। ठीक है, ए प्लस बी माइनस ए बी, इस माइनस को, सॉरी, इस वन को इधर ले आओ तो ये माइनस का हो जाएगा इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, देखो अब हम आगे करते हैं, रीअरेंज कर लेते हैं। ठीक है, ए माइनस बी। ठीक है, मतलब ए वाले एक तरफ कर लिए और बी वाले, ये प्लस का बी है तो माइनस वन इज इक्वल टू ज़ीरो। ए से ए के मतलब ए हमारा क्या आ गया, कॉमन, वन माइनस बी। ठीक है, और प्लस बी माइनस वन इज इक्वल टू ज़ीरो।
ठीक है। अब देखो क्या करते हैं हम, जहाँ से ए वन माइनस बी, जहाँ से मैं माइनस वन कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है। माइनस वन कॉमन ले लिया तो मेरे पास क्या आएगा, वन माइनस बी लिख सकता हूँ इसको मैं, ठीक है। कर लेना रीअरेंज करके, ठीक है। इसको देख लो, जैसे कि जहाँ से मैंने क्या किया, इन दोनों में से माइनस वन कॉमन ले लिया, ठीक है। तो मैं फिर से रिपीट इसको अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास यही टर्म बनेगी, ठीक है। तो करते हैं अब हम, ठीक है। ये देखो वन माइनस बी कॉमन है ना, तो एक बार लिखा जाता है, वन माइनस बी इज इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। अब ए माइनस वन दिस वन, ठीक है। तो जहाँ से बी की वैल्यू कितनी आ गई, वन आ गई, और ए की वैल्यू क्या आ गई, वन आ गई, ठीक है। तो बट इन्होंने बुक में से लिखा हुआ है जहाँ पे देयरफॉर ए प्लस बी माइनस ए बी, ठीक है, इक्वल टू नॉट वन, ठीक है। ये क्यों लिखा हुआ है इन्होंने, ठीक है। जहाँ पे लिखा हुआ है नॉट पॉसिबल, ठीक है। ये भी समझाते हैं नॉट पॉसिबल क्यों आया, और ये भी समझाते हैं कि इक्वल टू नॉट वन क्यों आया, ठीक है। तो ये करते हैं हम रफली, ठीक है। तो रफली करते हैं, जहाँ कर देते हैं, यहाँ पे है हमारे पास जगह, ठीक है। देखो बुक में भी इन्होंने मांगा हुआ था कि ये देखो ए प्लस बी माइनस ए बी इक्वल टू नॉट वन, ठीक है। तो ये आया हुआ था, ठीक है। हमारे पास ए की वैल्यू भी आ गई, ए की वैल्यू भी कितनी आ गई हमारे पास, वन आ गई, बी की वैल्यू भी वन आ गई, बट नॉट पॉसिबल है। कैसे नॉट पॉसिबल है, ठीक है। तो उसको करते हैं अब हम, ठीक। देखो ये था ना हमारे पास पूरा दिस वन, ये वाली कंडीशन देखो, ठीक है। इसको चाहे आप इक्वेशन नंबर वन भी दे सकते हो, ठीक है। ये वाली इक्वेशन देखो, ठीक है। तो हमारी ए की वैल्यू क्या आई थी, वन, और बी की वैल्यू क्या आई थी, वन। तो इस इक्वेशन नंबर वन में पुट कर दो, इधर रफली चेक करना है ये, ठीक है। देखो वन, इसकी जगह पे वन पुट कर दिया, और वन प्लस वन, ठीक है, और वन इंटू वन इज इक्वल टू वन, ये पूरी इसकी मतलब इक्वेशन वन में पुट कर दिया हुआ, ठीक है। तो ये तो बन गया हमारा टू, और माइनस वन इज इक्वल टू वन, वन इज इक्वल टू वन, ठीक है। वन माइनस वन, इसका तो आंसर आ गया जीरो, ठीक है। बट हमें इसका आंसर चाहिए था वन, ठीक है। इसका आंसर चाहिए था हमें वन, पर आंसर क्या मिला हमें, ज़ीरो, ठीक है। तो इसलिए ये नॉट पॉसिबल है, ठीक है। नॉट पॉसिबल है, इधर ए की वैल्यू तो वन मिल रही है, बट जब हमने वैल्यू पुट की तो हमारे पास आंसर आ गया ज़ीरो, ठीक है। तो इसलिए ये हो गया नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो ए प्लस बी माइनस ए बी इक्वल टू नॉट वन, ठीक है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं अब हम, ठीक है। ए ओ बी बिलोंग्स टू क्यू स्टार, और ए बी बिलोंग्स टू क्यू स्टार, ठीक है। लग गया ना पता ये नॉट पॉसिबल कैसे हो गया, ठीक है। बस ये है कि ए और बी की वैल्यू इक्वेशन नंबर वन में पुट करके देखो, अगर वन मिल जाता तो कंडीशन सेटिस्फाई, अगर जीरो मिल गया तो नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो आगे करते हैं हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ये रही सेकंड प्रॉपर्टी, ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। तो इसका रिजल्ट क्या होता था, लेट, ठीक है, ए बी सी, ठीक है, बिलोंग्स टू ग्रुप, ठीक है, एंड क्या लिखेंगे हम, ए बी सी बिलोंग्स टू क्यू स्टार, ठीक है, ऐसे लिखेंगे ना हम अब हम, ठीक है। तो ये था, आगे लिख देंगे हम इसको सच डैट, ठीक है। तो लगाते हैं हम अब हम एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी इधर, ठीक है। तो क्या था हमारे पास, देखो अब हम क्या ले रहे थे, ए कंपोजिशन बी, ठीक है। मैं इसको ओ पढ़ता हूँ, ठीक है, समझ जाना कि ये एक ऐसे वाला साइन है ये, ठीक है, स्टार वाला, ठीक है। ए ऑपरेशन बी, ठीक है, और ऑपरेशन सी, ठीक है। तो दूसरी साइड में क्या होता था, ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी, ठीक है। ये होती थी हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले इसको सॉल्व करता हूँ, ठीक है। इधर लिखता हूँ इसको, ए ऑपरेशन बी, ठीक है,
ऑपरेशन सी। ठीक है, देखो अब ए ऑपरेशन बी की वैल्यू क्या मिल रही थी मुझे पीछे, इधर लिख देता हूँ मैं। ठीक है, देख लेना आप बुक में ए प्लस बी माइनस ए बी ये मिल रही थी। ठीक है, तो इसकी जगह पे मैं पुट कर देता हूँ। ठीक है, ए प्लस बी माइनस ए बी। ठीक है, और ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का ना हमेशा रिजल्ट इक्वल आना चाहिए। ठीक है, मान लो इसका आंसर 2 है तो इसका आंसर भी 2 आना चाहिए। ठीक है, तो मतलब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेम आनी चाहिए, कैसे भी करके हमें सेम बनानी है ये। ठीक है, और ऑपरेशन सी। ठीक है, दिस वन। ठीक है, तो कैसे करते हैं आप, इसका तो मतलब समझ रहे हैं ना आप, क्या है प्लस है। ठीक है, तो इसको लिख देते हैं ए प्लस बी माइनस ए बी। ठीक है, प्लस सी, ये माइनस ए प्लस बी माइनस ए बी। ठीक है, और सी। अब ये माइनस कैसे आ गया, ठीक है, ये तो ठीक चला हुआ था यहाँ तक तो ठीक है कि ऑपरेशन सी प्लस आ गया। ठीक, ये माइनस कैसे आ गया, ये देखो यही है, ये देखो पूरी कंडीशन आपके पास ये गिवन है ना ऊपर। ठीक है, बुक में भी गिवन है। ठीक है, तो ये इसकी वैल्यू तो ये हमने पुट कर दी, ठीक हो गया। ठीक है, अब ये देखो इसके लास्ट में क्या है, माइनस है ना, इसके लास्ट में ये माइनस है, ये लास्ट में माइनस है तो इधर माइनस आ जाएगा। ठीक है, और ए प्लस बी माइनस ए बी सी को हो जाएगा। ठीक है, मतलब पूरी टर्म लिखी जाएगी, जब अल्फ़ाबेटिक वाली टर्म है ना ये पूरी लिखी जाएगी। ठीक है, अब देखो मान लो ऐसे रफली ए प्लस बी माइनस 2 होता। ठीक है, तो जब मैं कैसे लिखता इसको पता, माइनस सिर्फ 2 आता मेरा। ठीक, देखो ये पूरा अल्फ़ाबेटिकल है ना, इसके इसके इधर कुछ भी नहीं है ना माइनस के आगे, जैसे 2 होता ना तो सिर्फ मेरा जे ना आता, फिर पूरा जे ना आता तो क्या आता मेरा -2 आता। ठीक है, तो अब मुझे देखो पूरा मतलब कांस्टेंट टर्म कुछ नहीं मिल रहा है, डिजिट कुछ नहीं मिल रहा है, तो मुझे पूरी ही लिखनी है, और जो भी साइन इधर होगा माइनस है तो माइनस आएगा लास्ट में। ठीक है, तो इसको पूरा लिख दिया जाएगा। ठीक है, ए प्लस बी माइनस ए बी सी। ठीक है, तो करते अब हम इसको आगे सोल्व, ए प्लस बी माइनस ए बी। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें इक्वल बनाने हैं ये दोनों। ठीक है, देखो इस माइनस को इसके साथ मल्टीप्लाई तो मतलब माइनस ए, और इस सी को इसके साथ मल्टीप्लाई ए सी। ठीक है, इस माइनस को इसके साथ मल्टीप्लाई मतलब बी, और इस सी को इसके साथ मल्टीप्लाई बी सी। इस माइनस को इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई मतलब प्लस। ठीक है, तो मतलब ये पूरा ए बी और इसको सी के साथ मल्टीप्लाई मतलब ए बी सी। मतलब हमारे पास ए ओ बी स्टार ओ की वैल्यू जी आ गई। ठीक है, हमारे पास जे। अब हम करते हैं इसको सोल्व, ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी। ठीक, अब देखो हमारे पास ए ऑपरेशन बी की वैल्यू तो थी, हमने पुट कर दी, बट बी ऑपरेशन सी की तो वैल्यू है ही नहीं है, इसको कैसे पुट करें। ठीक है, तो इसको कैसे पुट करें, इसको बनाना पड़ेगा हमें। ठीक है, इसको क्या करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। ठीक है, बस थोड़ा सा माइंड लगाना है, क्या करना, देखो ए ऑपरेशन बी की वैल्यू क्या लिखी थी हमने, ये 1। ठीक है, अब देखना मैं बी ऑपरेशन सी की वैल्यू क्या लिख रहा हूँ, बी ऑपरेशन सी की वैल्यू लिख रहा हूँ मैं बी प्लस सी। ठीक है, माइनस बी सी, ये है मेरी वैल्यू। ठीक है, दिस वन वैल्यू लिख रहा हूँ। ठीक है, ऊपर देखो ना ए ऑपरेशन बी था ना, तो उसको ए प्लस बी माइनस ए भी कर दिया, बी ऑपरेशन सी है तो बी प्लस सी माइनस बी सी कर सकता हूँ उसको मैं। ठीक है, अब पुट कर दो इसकी जगह पे, तो नीचे लिखता हूँ यहाँ पे, इसके बाद जहाँ पे है। ठीक है, इक्वल टू ए, देखो ए आ गया। ठीक है, तो बी ओ सी की जगह पे मैं क्या पुट करता हूँ, बी प्लस सी माइनस बी सी। ठीक है, और ये इस ऑपरेशन का मतलब क्या है, ये प्लस। ठीक, अब देखो माइनस तो फिर से आएगा, माइनस फिर आएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या था, माइनस था। ठीक है, प्रॉपरली, तो मतलब ये वाला ए, अब ये ए आगे है ना, तो ये ए आगे आएगा। ठीक है, अब ये देखो सी पीछे था ना, तो सी एक पीछे भी आएगा इसके। ठीक है, अब देखो फिर से ये पूरी टर्म लिखी जाएगी, बी प्लस सी माइनस बी सी। ठीक है, अब कर दो, ओपन कर दो, ए प्लस बी प्लस सी माइनस बी सी। ये मल्टीप्लाई मत कर देना। ठीक है, क्योंकि प्लस है बीच में, ये ओपन होंगे। ठीक है, ये वाले मल्टीप्लाई होंगे। ठीक, ए को इसके साथ मल्टीप्लाई मतलब माइनस ए बी। ठीक है, इस माइनस ए को सी के साथ मतलब मल्टीप्लाई मतलब माइनस ए सी, माइनस माइनस क्या प्लस, मतलब ए बी सी।
ठीक है। अब देखो ए ऊपर वाले में मिल गया, बी ये भी मिल गया, ठीक है, माइनस ए बी ये भी ऊपर वाले में मिल गया, सी भी ऊपर वाले में मिल गया, और माइनस ए सी दोनों में ऊपर में मिल गया, और ए बी सी भी ऊपर वाले में मिल गया, और माइनस बी सी भी, मतलब ऊपर वाले के साथ मैच हो गया नीचे वाला, ठीक है। जो कैसे भी करके आपके इक्वल बना रहे हैं ये दोनों, ठीक है, कैसे भी करके इक्वल। तो हम लिख देते हैं इधर ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी इज इक्वल टू ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी, क्या है ये, इक्वल है। ये प्रॉपर्टी आपकी क्या होगी, होल्ड होगी, ठीक है। दिस प्रॉपर्टी इज होल्ड, ठीक है। ये आपकी प्रॉपर्टी होल्ड होगी इन रैशनल केस में, ठीक है। अगर ये केस समझ ना आए तो बताना फिर कमेंट करके, ठीक है। तो आगे हम करते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, मतलब थर्ड प्रॉपर्टी, ठीक है। तो ये रही है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, थर्ड प्रॉपर्टी। देयर एग्जिस्ट ई बिलोंग्स टू जी एंड ई बिलोंग्स टू जी, मतलब ग्रुप क्या हमारा, मतलब रैशनल है, ठीक है। तो उसको ऐसे लिख दिया हमने, ठीक है। तो ई की जगह एडिशन केस है, तो ई की वैल्यू क्या आनी चाहिए हमेशा, मतलब थर्ड केस है, ई की वैल्यू क्या आनी चाहिए हमारी, ई की वैल्यू एडिशन केस में 0 आनी चाहिए। ये हमें प्रूव करके भी बताना है इनको, ठीक है। ई की वैल्यू 0 हमने डायरेक्ट नहीं पुट कर देनी, ठीक है। तो करते अब हम इसको प्रूफ। तो सबसे पहले इसकी प्रॉपर्टी लिख लेते हैं पूरी, क्या थी, ई ऑपरेशन ए इज इक्वल टू ए, ठीक है, और ए ऑपरेशन ई, मतलब जब भी हम देखो ना सीधा ही ई की जगह पे 0 पुट कर देंगे तो ए मिल जाएगा, तो ए लिखा जाएगा। सीधा ई की जगह पे 0 पुट कर दिया जाएगा तो ए मिल गया, ठीक है। बट क्या करते हैं हम अब हम डायरेक्ट सभी क्वेश्चन में ऐसे करना है आपको। ई देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, ई प्लस ए, ठीक है। अब देखो ऊपर क्या कंडीशन थी हमारी, ए ऑपरेशन बी ए प्लस बी माइनस ए बी, ये हमें गिवन था, ठीक है। अब देखो इसके लास्ट में क्या चला हुआ था, माइनस था ना, ये माइनस आ गया, ठीक है। अब देखो इस ई की जगह पे, सॉरी इस ए की जगह पे हमने क्या पुट करना है, ई पुट करना है, क्या पुट करना है, ई। और इस बी की जगह पे क्या पुट करना है हमने, ए पुट करना है हमने, ठीक है। क्या पुट करना है हमने, ए। और किसके बराबर है ये पूरा हमारा आ गया ए, ठीक है। फिर से देख लो, ए ऑपरेशन बी इज इक्वल टू ए प्लस बी माइनस ए बी, ठीक है। इसको मैं लिख सकता हूँ ई प्लस ए माइनस ए बी, ठीक है। मतलब सीधा देख लो, यहाँ पे ए की जगह पे मैंने ए की जगह पे मैंने ई पुट कर दिया, और बी की जगह पे मैंने ए पुट कर दिया, ठीक है। मतलब बी की जगह पे ए पुट कर दिया, और देख लो ए की जगह पे मैंने ई पुट कर दिया, और बी की जगह पे मैंने ए पुट कर दिया। बस इतना सा काम करना आपको, ठीक है। मतलब इस ई की जगह पे ए पुट कर दिया, बी की जगह पे ए पुट कर दिया, आगे देख लेना, ठीक है। और साथ में चला हुआ था ये वाला, ठीक है। तो देखो ए से ए कैंसिल हो गया, ठीक है। हमारे पास बचा ई माइनस ई ए इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ई कॉमन, तो 1 माइनस ए इज इक्वल टू 0, ठीक है। और एक ई की वैल्यू आ गई 0, और एक आ गया 1 माइनस ए इज इक्वल टू 0, मतलब ई इज इक्वल टू 0, ई इज इक्वल टू 0। तो ए की वैल्यू क्या आ गई, एक 1 आ गई, ठीक है। तो ए की वैल्यू एक आ गई 1, तो 1 तो ए की वैल्यू कभी नहीं रखनी है, ठीक है, क्योंकि ए की वैल्यू हमें ए ही चाहिए, तो इक्वल टू नोट, ठीक है। तो ये होगी इसकी कंडीशन सेटिस्फाई, मतलब ई की वैल्यू क्या आ गई हमारी 0, तो दिस वन 0, ठीक है। आगे क्या करना, आपने सिंपली लिख देना है इसको ऐसे बना के, ठीक है। तो ई इज इक्वल टू 0 बिलोंग्स टू क्यों, रैशनल नंबर, ठीक है। ये थी आपकी थर्ड प्रॉपर्टी, ठीक है। बस आप जहाँ तक भी छोड़ सकते हो तब भी इसका आंसर क्लियर है, इस जहाँ तक भी कर सकते हो तब भी इसका आंसर क्लियर है, ठीक है। आप मैंने देखो जे वाली प्रॉपर्टी लेके सोल्व किया ना इसको, ठीक है। आप जे वाली भी उठा सकते हैं, ठीक है, जे वाली भी उठा सकते हैं, इन दोनों में से कोई भी सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था इसका आंसर। अब हम करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी, ठीक है। तो ये हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, लेट ए बिलोंग्स टू क्यू स्टार एंड एलिमेंट ऑफ देयर एग्जिस्ट बी बिलोंग्स टू क्यू स्टार, ठीक है। तो करते हैं अब हम इसको, पहले तो इसकी प्रॉपर्टी लगा लेते हैं, ठीक है। ए ऑपरेशन बी इज इक्वल टू ई
ठीक है, और बी ऑपरेशन ए, ठीक है। मतलब हमें जहाँ पे जीरो चाहिए, एडिशन के केस में ई क्या मिलता है, जीरो, देखो ना जीरो। हम सीधा पुट भी कर सकते हैं बट सीधा नहीं, इनको प्रूविंग देनी है, ठीक है, करके। तो करते हैं अब मैं इस पार्ट को उठा लेता हूँ, आप इस पार्ट को भी उठा सकते हैं, ठीक है। दोनों में से किसी को सोल्व कर देना एक, ठीक है। तो मैंने इसको देखो क्या लिखूँ, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। पहले तो ए ओ स्टार बी की वैल्यू क्या मिल रही थी मुझे, ए प्लस बी माइनस ए बी, ठीक है। तो इसकी जगह पे पुट कर देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ ए ओ स्टार बी इज इक्वल टू ई, डन, ठीक है। देखो ए ओ स्टार बी की वैल्यू क्या मिल रही है मुझे, ये, तो मैं इसकी जगह पे पुट कर देता हूँ ए प्लस बी माइनस ए बी। अब ई की वैल्यू क्या मिल रही थी मुझे, ये ऊपर निकाल के आए हम, जीरो, ठीक है। तो इसकी जगह पे पुट कर देते हैं। अच्छा, अब क्या करते हैं हम, जहाँ से इस ए को इस तरफ ट्रांसफ़र कर देते हैं, ठीक है। तो बी माइनस ए बी, ठीक है, ज़ीरो माइनस ए, ठीक। तो अब हम जहाँ से बी कॉमन निकाल सकते हैं, वन माइनस ए, ठीक है, दिस इम्प्लाइज और माइनस ए, ठीक है। तो जहाँ से क्या करते हैं, अब हम बी की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। बी की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है, माइनस ए वन माइनस ए, ठीक है, माइनस ए, यहाँ से हम माइनस माइनस कॉमन ले लेते हैं यहाँ पे माइनस, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ वन माइनस ए, ठीक है, ठीक है। इतना क्लियर है, ठीक है। सॉरी, थोड़ी सी मिस्टेक होगी यहाँ पे, ठीक है। इसको चेंज करते हैं थोड़ा सा, माइनस ए, ठीक है। तो जहाँ से माइनस कॉमन लिया तो मेरे पास आएगा ए माइनस वन, ठीक है, माइनस में माइनस कैंसिल। तो हमारे पास बी की वैल्यू क्या आ गई, जे वाली, ठीक है। तो देखते हैं अब हम ये वैल्यू कहाँ पुट करनी है आपने सभी क्वेश्चनों में, इसकी जगह पे इसको दे दो क्वेश्चन नंबर सेकंड, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर सेकंड में पुट कर दो आप, ठीक है। तो बी की वैल्यू क्या है हमारे पास, ए, ठीक है, मतलब ए माइनस वन, ठीक है, और वन माइनस ए इज इक्वल टू माइनस ए, ये तो कैंसिल हो गया और ये भी कैंसिल हो गया। तो हमारे पास क्या बच गया, पूरा ज़ीरो, ये सेटिस्फाई हो गया, ठीक है। तो यही हमने प्रूव करना था इसका, ठीक है। तो उसको लिख भी देते हैं हम साथ में, इसको लिख देते हैं हम साथ में, ठीक है। आप ना ये देखो यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं, इसकी बी की वैल्यू को यहाँ तक भी सोल्व करके छोड़ सकते हैं, तब भी ठीक माना जाएगा ये, ठीक है। तो इसको लिख देते हैं हम v इज इक्वल टू ए माइनस वन, ठीक है, बिलोंग्स टू क्यू। ये था आपका फोर्थ प्रॉपर्टी का आंसर, ठीक है। जहाँ तक भी छोड़ सकते हैं तब भी ठीक है, ठीक है। मैंने आगे पुट कर दी वैल्यू, तब भी ठीक है, इसका आंसर जीरो बन गया। तो क्योंकि हमें जीरो तो मिल रहा था यहाँ पे, ठीक है। तो ये देखो हमने ज़ीरो कर दिया। अब बची लास्ट प्रॉपर्टी, ठीक है, करते हैं अब हम उसको। तो ये हमारी लास्ट प्रॉपर्टी कॉमोडेटिव, ठीक है। तो लिखते हैं लेट ए बी बिलोंग्स टू क्यू स्टार बी एनी एलिमेंट, ठीक है। तो इसका हमने इसकी प्रॉपर्टी लिखते हैं, पहले क्या होती थी प्रॉपर्टी, ए ऑपरेशन बी इज इक्वल टू बी ऑपरेशन ए, ये प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। तो देखो ए ऑपरेशन बी की वैल्यू क्या मिल रही थी मुझे, ठीक है, देखो ए प्लस बी माइनस ए बी, ठीक है। और बी ऑपरेशन ए की वैल्यू क्या मिलेगी मुझे, क्या मिलेगी मुझे, ये मिलेगी, उल्टी करके लिख देना, बी प्लस ए माइनस बी ए, ठीक है। तो इन दोनों की वैल्यू आएगी, तो इनकी जगह पे पुट कर देते हैं अब हम, ठीक है। देखो ए प्लस बी माइनस ए बी इज इक्वल टू बी प्लस ए माइनस बी बी, बस कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में इतना सा काम करना है आपको, ठीक है। तो आप जहाँ पे लिख भी दो दिस सेट क्यू स्टार इज इनफाइनाइट सेट, ठीक है। और फॉर्म इसको ऐसे भी लिख दो क्यू स्टार, ठीक है, ऑपरेशन इज ए कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी या एवेलियन ग्रुप भी लिख देते हैं, ठीक है। इनफाइनाइट एवेलियन ग्रुप, ठीक है।
ये थी लास्ट की प्रॉपर्टी, ये वाली इजी थी। ठीक है, तो कमेंट करके बता देना कि समझ आ गया आपको या नहीं। ठीक है।